नमस्कार। आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ये जो है ये हमारी कक्षा 6 की क्लास चल रही है और जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, और मैथमेटिक्स यानी कि गणित की ये क्लास है हमारी। ये जो है वो मेरा 14वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 13 लेक्चर और अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, देखिए हमने शुरू से सिलेबस को कवर किया है। तो अगर आपका इससे पहले कोई टॉपिक छूटा है, पार्ट 1 पार्ट 2 सारे को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको एक से लेके जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सारे आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बेटा, जैसे कि हमने आपको बताया चैप्टर जो है वो हमारा तीसरा चल रहा है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें कि पूर्णांक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को भी पूर्णांक माना जाता है। ठीक है, शून्य को। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। क्या दिखाया जा रहा है? मान लीजिए कहीं ऐसा दिखाई देता है कि -3 को आपको -2 के साथ ऐड करना है, समझना। तो संख्या रेखा तो आपको पता ही है, आप ऐसी रेखा खींचते हैं, जीरो जो होता है वो उनके बीच में होता है। और जब आप इस लेफ्ट दिशा में जब चलते हैं तो ये सारे पूर्णांक जो होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? माइनस के होते हैं। जब इस दिशा में जाते हैं तो सारे पूर्णांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको जो है वो चीज़ों को सीखना है। क्या सीखना है? अगर वो ये कहते हैं कि -3 और -2 को आप संख्या रेखा पर दिखाओ, यानी नंबर जो लाइन होती है उस पर आपको दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? तो भैया सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो हम सीखेंगे। क्या सीखना है? ये देखो हमारा जीरो हो गया बेटा। जीरो के बाद ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? जीरो हो गया। हमें -3 चल रहा है ना। तो चूंकि माइनस की दिशा जो होती है वो इस दिशा में होती है, माइनस जो है वो इसी दिशा में तो होती है। इस दिशा में जब हम लोग जाएंगे तो ये क्या प्राप्त होगी? हमें माइनस की दिशा प्राप्त होगी ना। तो -3 चलना है हमको। कितना चलना है? 3। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बेटा 3 चले, तो यहाँ पर 1 2 और 3, ये -3 पर हम पा गए। अब हमको ऐड करना है, माइनस के 2 ही ऐड करना है। अगर प्लस के होते तो हम लोग इस दिशा में जाते, चूँकि माइनस है तो हमको इसी दिशा में और चलना है। कितने नंबर और चलना है? 2। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 और 1 2। तो हम लोग बेटा कहाँ पहुँच गए? -2। तो जब आप -3 और प्लस लगा के -2 को सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। कैसे आएगा ज़रा देखें। ब्रैकेट खोलेंगे, -3, 1 मिनट इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं, -3 प्लस -2 ही तो है हमारा। ठीक, कोष्टक खोलो, 3 प्लस और माइनस क्या होगा? -2। माइनस माइनस की संख्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 3 और 2 मिलकर कितनी हो जाएंगी? 5। चूँकि माइनस की थी तो आंसर हमारा आएगा -5। हमको ये सीखना है, ठीक है, कि कैसे पूर्णांक क्या आते हैं। आगे जरा चलते हैं। संख्या रेखा का अब देखो, अगर कहीं एक माइनस की, बस आपको कुछ नहीं, आपको बस प्लस वाला है तो इस दिशा में चले आइए, और अगर माइनस वाला है तो आप इस दिशा में आ जाएंगे। बस इतना आपको सीखना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। -6, ठीक है, और +4 जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए? तो पहले आप सॉल्व करके देख लीजिए। -6 प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 4। अलग अलग चिन्ह है, घटाना होगा, आपको घटाना पड़ेगा दोनों संख्याओं को। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ज़्यादा किसके थे? माइनस के थे, बचेगा किसका? माइनस का। तो आंसर भाई जो है हमारा कितना आना चाहिए? -2। अब इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? सुनो, सबसे पहले ये हमारा जीरो होता है, आप लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, मानो अपने 6 लिख लिए। अब 6 में 4 को जोड़ना है, -6। तो पहले तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, शुरू किया आपने जीरो से, और -6 की ओर हम लोग आएंगे। तो हमने ये देखो -6 पर रोक दिया, लाइन को रोक दिया, इस दिशा में। फिर प्लस लगाना है, अच्छी बात, हमने लगा दिया प्लस के 4 चलना है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए ये इस हिस्से पे आ गया, तो प्लस किस दिशा में होता है? इस दिशा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने के बाद जो हमारा प्लस होगा वो आगे की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस इसी दिशा में तो होता है, माइनस होता है तो इस दिशा में आते हैं। प्लस है, कितना जोड़ना है? 4। तो आप जोड़ेंगे 1 2 3 4, ये देखो 4 पे आ गए। तो आंसर हमारा कितना निकल के आता है बेटा? हम लोग कहाँ पहुँच गए? नंबर लाइन पर 2 पर। तो जो आंसर होगा वो हमारा कितना निकल के आएगा? -2। समझ में आ गया ना आपको? पहले हमें क्या किया? फिर सुनो गौर से, 6 और 4 को जोड़ना था नंबर लाइन पे,
तो 6 माइनस के दिशा में चलेंगे, इस दिशा में माइनस होता है। 4 इसमें ऐड करने थे प्लस के, तो प्लस के इसी दिशा में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, यानी कि जोड़ा जब 4 को, तो आंसर कितना निकल के आया, -2, ठीक है। आगे चलिए, फिर से वही चीज़, अब क्या है वो समझिए। आपको करना है सबसे पहले यही 0 मान लेना है, प्लस के 7 करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। आपको 7 तक लाइन ले जानी है, क्योंकि 7 पर आपको रखना है ना, 7 को 4 में जोड़ना है। तो हमने पहले 7 तक ये लाइन को ले गए, यहाँ पर जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 4 को जोड़ना है, तो माइनस किस दिशा में होते हैं वो समझो, माइनस जो है वो इस दिशा में होते हैं तो हम यहाँ से लौटेंगे माइनस के लिए, कितने लौटेंगे, 4। तो 1 2 3 और ये 4, तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा बेटा, +3। अगर ऐसे नहीं आया तो ज़रा सॉल्व कीजिए। प्लस के 7 लिखा है, प्लस माइनस के 4 लिखा है, ब्रैकेट खोलिए, 7 तो प्लस के रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा आंसर, 3, ठीक है ना। तो आना वही है, बस आपको चीज़ों को सीखना है कि प्लस वाली दिशा हो तो इस दिशा में जाएंगे, माइनस हो तो इस दिशा में आएंगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस के 6 और प्लस के 6, गौर कीजिए। सबसे पहले माइनस के 6 चलेंगे हम लोग, 6 माइनस की दिशा इसी में तो होती है, तो हम लोग काउंट करेंगे यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6, 6 पे आ गए बेटा। उसके बाद हमको प्लस दिशा में 6 चलना है, यहीं से हम प्लस दिशा में चलेंगे 6, तो फिर से 1 2 3 4 5 6, तो हम बेटा कितने पे आए, 0। यानी 6 में से 6 को, अगर माइनस के 6 और प्लस को 6 को जोड़ा जाए तो आंसर कितना आएगा बेटा, 0। कैसे आएगा जरा गौर करें, माइनस के 6 प्लस के 6 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा बेटा, 0। 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 0। तो हमको यही सीखना था कि नंबर लाइन पे हम इस चीज़ को कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, क्या, जो दो धन पूर्णांकों का योगफल जो होता है हमेशा कैसा होता है, धन। अगर ऋण पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो हमेशा ऋण होता है। माइनस के आप 4 को और माइनस के 3 को जोड़ रहे हैं, 2 ऋण पूर्णांक हो गए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, क्या का आएगा, माइनस का। और यहीं पे अगर 4 + 3 को जोड़ते धन पूर्णांक थे तो आंसर आएगा 7, यानी कि धन पूर्णांक। यही बताया जा रहा है कि यदि आप धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक आएगा, ऋण पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो ऋण पूर्णांक होगा। और अगर मान लो एक धन हो और एक ऋण, तो आंसर बेटा आएगा, वो ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा है। यहाँ पर अगर बात करें 7 में से 4 जाएगा तो आंसर हमारा आएगा बेटा 3, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा किसके थे, प्लस के, तो बचेगा भी किसका, प्लस का। और यहीं अगर कहीं ऐसा लिखा होता माइनस के 4 है ना, और प्लस के हमारे माइनस के 7 और प्लस के हमारे कितने 4 = 2, तो 3 ही बचता, लेकिन ज़्यादा किसके थे, माइनस के, तो बचेगा किसका, माइनस का। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक प्लस की और एक माइनस की हो कि कौन बचेगा, बस इतना समझ लीजिए जिसके ज़्यादा होंगे वो आपका बच जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 3B, ठीक है। 3A पूरी एक्सरसाइज को हमने कवर किया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो शुरुआत करते हैं। आज हमको एक्सरसाइज में क्या करना है, चलिए बेटा देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना कि हमको आखिर करना क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले वो समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न जो है, पहला और दूसरा, अभी आपको दूसरा भी मिलेगा, केंद्रीय जो खाने हैं, हाँ, केंद्रीय जो खानों की संख्या है उनके चारों ओर पटलों, यानी कि आपको डायग्राम दिया गया है, मैं सीधी भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। इन 2 में कैसे आंसर, यानी कि इन 2 में ये जो 9 है, यहाँ पर ये 10 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों में संबंध पता होना चाहिए कि ये 9 कैसे आया, इसमें 10 कैसे आया, तभी आप तीसरे का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बेटा चलिए समझते हैं किया क्या है इन लोगों ने। देखिए जरा गौर कीजिए, यहाँ पर अगर हम 15 और 4 यानी कि आमने सामने वाले को इनको ऐड करें, किनको ऐड करें, फिर सुनो जरा गौर से। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक मिनट, यहाँ देखो, ये जो आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये जो आपको 15 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको ऐड करेंगे, 15 + के 4 कितना आया बेटा हमारा, आप कहेंगे सर 19 आया, 19, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, इसके आमने सामने वाले कौन है, अब हम इनको और इनको ऐड करेंगे तो जरा ऐड कीजिए बेटा, -7 और -3 कितना आया बेटा, -10 आया। आप 19 में से 10 को जब घटाएंगे तो आंसर हमारा निकल कितना आएगा, 9। यानी कि क्या किया इन्होंने वो समझिए बहुत अच्छे से।
इन्होंने ये जो सामने सामने वाले थे इनको ऐड किया, हमने भी कर दिया इन दोनों को ऐड। उसके बाद इनका जो अंतर आएगा वो उनको, ये जो 9 कैसे आया, इसमें 15 को और 4 को ऐड किया, फिर हमने 7 को और 3 को ऐड किया अलग, फिर इनमें से जो इसका योगफल आया था उसको घटा दिया, तो हमारा कितना प्राप्त हो गया, 9। अब देखिए ये दूसरे में ट्रिक लागू हो रही कि नहीं हो रही वो समझिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ेंगे 21, प्लस प्लस को जोड़ा था इन्होंने, हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे 21 और यहाँ पर 11 को जोड़ेंगे तो बेटा हमारा निकल के आएगा 32। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस के 13 और माइनस के 9 अगर जोड़ेंगे तो बेटा हमारा निकल के आएगा माइनस के 22, और 32 में से जब 22 को घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा भाई साहब 10। तो यानी कि ये ट्रिक लागू हो रही, क्या लागू हो रही, पहले दूसरे में उन्होंने क्या किया, प्लस प्लस को ऐड किया, माइनस माइनस को ऐड किया और उसके बाद उन्होंने घटा दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, हम लोग 17 को और प्लस की जो संख्या है दोनों उनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 17 और 14 को जब आप ऐड करेंगे 7 4 11 यानी कि 31 आएगा आपका, आएगा। फिर आप 18 और 15 को ऐड करेंगे तो बेटा आपका आएगा माइनस के 33। देखिए ऐड कीजिए, माइनस के 15 और माइनस के 18 जब आप ऐड करेंगे 33। अब इनको घटा देंगे, 33 में से 31 जाएगा, बेटा हमारा आंसर निकल के आएगा माइनस के 2। देखते हैं क्या ऑप्शन में -2 है, बिल्कुल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 2। समझ में आ गया क्या किया इन्होंने, बस वो समझना है। पहले में इन्होंने दूसरे में क्या किया, उसी के बाद उसी अनुसार से हमको तीसरा हल करना है। पहले दूसरे में इन्होंने क्या किया, प्लस प्लस के जोड़ा, माइनस माइनस को ऐड किया, उसके बाद इन्होंने घटा दिया। दूसरे में भी यही किया तो हमने तीसरे में वही लगा दिया, तो हमारा आंसर जो है वो निकल के बेटा कितना आता है, माइनस के 2। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात हमारी। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, फिर समझते हैं। अब इसमें कौन सी ट्रिक लागू हो रही है वो हमको समझना है, समझना बहुत अच्छे से। क्या कर रहे हैं ये लोग, मान लीजिए आप 15 को और किसको जोड़ते हैं, 11 को जोड़ते हैं। 15 और 11 सामने वाले को ऐड कीजिए, सामने सामने वाले, ठीक है, ऐड कीजिए। तो 15 16 को जो आप जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा बेटा 26। ठीक है, 19 में से अब यहाँ पर 1 + 1 माइनस किए, घटाएंगे, 19 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 16। अब इसको घटाते हैं बेटा तो हमारा निकल के आ गया 10। क्लियर होगी बात। क्या किया, सामने सामने वाले को ऐड किया, इसमें जो हो रहा था प्लस हो रहा था तो जोड़ देंगे, माइनस हो रहा था तो घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो किया उसके बाद इनका अंतर निकालना है। दूसरे में भी वही देखते हैं ज़रा, हम क्या करेंगे, सामने सामने को जोड़ेंगे, यानी कि 10 + 7 तो हमारा कितना आएगा बेटा, 17। सामने सामने में प्लस प्लस के चिन्ह है तो जोड़ेंगे इनको, 5 और 4 बेटा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9। 17 में से 9 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, आंसर 8। क्या ये 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यही ट्रिक जो है वो हमको तीसरे वाले में अपनानी है। कैसे अपनानी है देखते हैं ज़रा, सामने सामने को जोड़ेंगे, 12 और 6 बेटा कितना हो गया, 18। ठीक है, सामने इनके सामने सामने वालों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। 18 में से 5 जाएगा बेटा, आंसर कितना आएगा, या सॉरी 18 में से 13 जाएगा, आंसर कितना आएगा बेटा, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चल के आपको रीजनिंग भी पढ़नी होती है, आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो कितना लॉजिकल है, कितनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो आपके टेक्निकल दिमाग होना चाहिए। आपको ये समझना होगा जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहले दूसरे में ऐसा क्या हो रहा है, पहले दूसरे में क्वेश्चन ये पूछा, जैसे इसके लिए पूछा जा रहा है तो अब बस आप ये समझिए कि पहले में 10 कैसे आए, दूसरे में 8 कैसे आएंगे, अपने आप आपको तीसरे का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा अपने आगे की ओर। आगे क्या है, क्वेश्चन हमारा तीसरा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका जो है यानी कि जो किताब है ना, इसमें आपने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके आधार पर खाली स्थान आपको भरने हैं। जैसे कि रिक्त स्थान क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, हमें ये बताओ। 2 पूर्णांकों का जब हम योगफल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये तो हमने पढ़ा था। तो आप यहाँ पर फिल करेंगे पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव बेटा कैसा होता है, एक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, दूसरा क्या है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल, तो आप कहेंगे बिल्कुल धन पूर्णांक होता है। ये भी हमने आपको थ्योरी पोर्शन में, देखिए जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो पहले वाले में आपको क्या बनना था, पूर्णांक। दूसरे बारे में आप लोग क्या बनेंगे, धन पूर्णांक। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऋण पूर्णांक होता है। क्या होता है, ऋण पूर्णांक। तो पहले वाले में भाई आप भरेंगे पूर्णांक, दूसरे बारे में भाई आप भरेंगे धन पूर्णांक, और तीसरे बारे में भाई आप लोग भरेंगे ऋण पूर्णांक। समझ में आ गया ना आपको चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। ये आपका ट्रू फॉल्स है, उसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त। बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब चलिए और भी ये देख लेते हैं सत्य सत्य में क्या हमको करना है। ट्रू फॉल्स है हमारे। ठीक है,
क्वेश्चन पहला क्या है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल जो होता है शून्य होता है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम शून्य, यानी कि अगर हम मान लो 4 जो प्लस है, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -4 होगा। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 0 आएगा सर। तो पहले वाला जो है वो आपका क्या होता है, ट्रू होता है। पहले वाला क्या है, सत्य है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, शून्य ऋण पूर्णांक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है, समझ में आ रहे, ये उनका मध्य भाग होता है, ठीक है। इनको डिवाइड करता है दोनों में, बस आप ये समझ लिए शून्य जो होता है वो ना धन होता है और ना ही ऋण होता है। तो इसमें आप क्या लगा देंगे, फॉल्स, ये गलत है आपका, ठीक है बेटा। पहला क्या आपका ट्रू हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आओ बेटा तीसरा, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। आप कहेंगे तो बिल्कुल गलत है। अभी इससे पहले ही पढ़ा था कि अगर धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे यानी प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ेंगे तो जो योगफल निकलेगा वो प्लस का ही निकलेगा। और ये क्या कह रहा है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन रहता है, तो ये भाई हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण होता है। अब क्या कह रहा है, चौथे वाले क्वेश्चन में देखो, किसी पूर्णांक और शून्य का जो योगफल होता है उस पूर्णांक के बराबर होता है। ये बिल्कुल सही है भाई। अगर हम पूर्णांक को जोड़ते हैं और शून्य में जोड़ते हैं तो बेटा उतना ही निकलेगा, बिल्कुल सही है। मानो हम -4 को 0 में ऐड करते हैं तो बेटा -4 ही आएगा, क्योंकि -0 से घटाने और जोड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 0 में। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर आपका ये होगा, चौथा वाला जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा, वो ट्रू हो जाएगा। पहला क्या हो गया आपका ट्रू, दूसरा आपका क्या हो गया फॉल्स, तीसरा आपका क्या हो गया फॉल्स, चौथा आपका क्या हो गया ट्रू, ठीक है बेटा। उसके बाद आओ, चा क्या है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये भाई साहब नहीं कहा जा सकता, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अगर ऋण और धन को जोड़ा जाए तो हमेशा प्लस की संख्या प्राप्त होगी। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की प्राप्त होगी, और अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की प्राप्त होगी, समझ रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि प्लस वाली ही प्राप्त होगी। हाँ, ऋण और धन को जोड़ेंगे तो जो ज़्यादा होगा उसका मान बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये जो आपका चा है ये बेटा आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। संख्या रेखा पर -18 यानी -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई जितने आगे यहाँ पर इस दिशा में जाएंगे तो +18 जितनी दूरी पर मिलेगा उतनी ही दूरी पर यहाँ पर -18, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, बस अंतर क्या है, चिन्ह का। बात समझ में आ रही। तो ये जो आपका है इसको हम इरेज करते हैं बेटा, और ये जो है आपका ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका चा क्या था, फॉल्स था। अब आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। आप तुरंत इसमें टिक लगा देंगे ट्रू। अभी हाल मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन होता है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण होता है। लेकिन अगर एक धन की हो और एक माइनस की हो, है ना, तो फिर जो बड़ा होगा वो आपका शेष बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है बेटा वो कंप्लीट होती है। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए। आशा तो यही करते हैं कि आप लोग घर पर सुरक्षित रहकर ही पढ़ें और अपनी कॉपी को अच्छे से मेंशन करते रहें, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। धन्यवाद।